अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक इंतहाई खूबसूरत और एक मशहूर तरीन जगह पे आपको लेके जा रही हूँ, जहाँ लगभग आप कह लें कि हर साल 50 से 60 लाख लोग ज़रूर इस जगह को देखने आते हैं। एक ख्वाबी जगह, एक ख्याली जगह, ये इस कदर खूबसूरत जगह है कि वाकई कहा जा सकता है कि ब्रेथ टेकिंग जगह है। उसके साथ ही आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि मैं कनाडा में कुछ आपकी इनकम, आपके अखराजात के बारे में बात करूंगी। किसी भी नए मुल्क में कोई जाता है, सबसे बड़ा मसला उसको यही आता है कि भाई मेरा खर्चा कितना होगा, मुझे सरवाइव करने के लिए कितने पैसे मेरी जेब में होने चाहिए। और इन सवालों के जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप एक सिरा इधर से पकड़ते हो, एक उधर से पकड़ते हो, फलां ने बता दिया, इसने बता दिया, लेकिन आटे दाल का भाव आपको तभी पता चलता है जब आप उस जगह पे बेसिकली खुद आते हैं। लेकिन ये वीडियो, इसमें मैं बहुत तफसील से हर चीज को कवर करने वाली हूँ। अच्छा जी, अब बात करते हैं थोड़ा सा कनाडा में पहले इनकम की। इनकम कनाडा में मिनिमम $15 होती है। मिनिमम वेज यहाँ की बाय लॉ ये है। इससे कम आपको कोई ऑफर करने की कोशिश करे तो ये अनलॉफुल है, लेबर स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट है। और ये $15 आमतौर पे सर्वाइवल जॉब्स जो होती हैं उनमें होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको $15 की ही यहाँ पे जॉब मिलेगी, इससे कहीं ज्यादा भी मिल सकती है आपके प्रोफेशन के मुताबिक। तो मान लिया कि आप अकेले हैं, पहले मैं सिंगल बंदे की बात करूंगी। आप अकेले आए हैं, आप एक वीक में 40 घंटे काम करते हैं। 40 घंटे के मुताबिक आपकी साल की जो कमाई हो गई वो तकरीबन $31,200 हो गई, ठीक है। और इतनी जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स जो है वो बहुत कम कटता है। लाइक कनाडा का मिनिमम जो थ्रेश होल्ड है, अगर किसी की इनकम $40,000 से कम है, 2 तरह के टैक्स होते हैं, तो उसकी बिल्कुल भी टैक्स नहीं कटेगा पे चेक में से। लेकिन अगर किसी की लेकिन मैं अल्बर्टा में हूँ, अल्बर्टा के मुताबिक बताऊँ, अगर किसी की इनकम 19,369 से कम है तो उसका बिल्कुल टैक्स नहीं कटेगा, उसके ऊपर 10% टैक्स कटेगा। सॉरी, 69 की मुझे उर्दू नहीं पता क्या कहते हैं उसे, 79 कहते हैं, 59 कहते हैं, प्लीज कमेंट्स में बताएं। तो 10% मान लिया आपका टैक्स कटेगा सिर्फ, जो कि बहुत ही माइनर बनता है। तो ये जो आपकी 31,000 की जो इनकम है, ये तकरीबन समझ लें कि ये 30,000 रह गई, ठीक है। तो ये है कि जरा इजी मैथ के लिए 30,000 12 महीनों पे डिवाइड करें तो तकरीबन आपकी जेब में कितने पैसे आ गए? $2,500 महीने के आगे, ठीक है। मिनिमम सर्वाइवल जॉब, बिल्कुल जो सर्वाइवल जॉब्स होती हैं उसकी इनकम मैं आपको बता रही हूँ, वो भी 40 घंटे। अगर आप 40 से ज्यादा भी कर सकते हैं, सैटरडेज को भी काम, तो और ज्यादा आप कमा सकते हैं इसमें। तो अब जी इस नंबर है, ये वो नंबर है जिसके साथ आपने प्ले करना है। तो इसमें आप कह लें कि 500 आपके कमरे का किराया है। तकरीबन आप सिंगल हैं तो एक कमरे में रहेंगे। इसके ऊपर कोई $100 आप यूटिलिटी बिल्स लगा लें। इसके ऊपर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस ली जो कि आपको कम से कम $200 की मिलेगी। इसके ऊपर आपने ग्रॉसरी लगा ली, सिंगल बंदा जो है ग्रॉसरी आमतौर पे मैं लगा लूंगी, $500 तो लगेगा ही लगेगा। इसके ऊपर आपने अब गैस का ये कि अगर आपने छोटी गाड़ी रखी हुई है तो आजकल यहाँ पे गैस का टैंक फुल हो रहा है तकरीबन $80-85 में। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि कितने किलोमीटर एक छोटी गाड़ी करती है। अब आपकी कम्यूट पे डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कितना चलाते हैं। गैस एक बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज है। चलें जी, मान लिया आपकी तकरीबन हर महीने जो है वो $150 की गैस लग गई, डिपेंड कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब इसके ऊपर आपका जो खर्चा आएगा, जो मिनिमम खर्चा है, कोई आपने सेल फोन लिया हुआ है, उसका कोई डेटा प्लान वगैरह लिया हुआ है, कोई $50 आपके उसके आ जाएंगे। चलें, आपके रूम में वैसे आमतौर पे रूम में इस तरह की जो इंटरनेट वगैरह की सहूलतें होती हैं वो अवेलेबल होती हैं किराए पे। तो लेकिन अगर नहीं अवेलेबल तो आपने कह लिया कि आप $30-40 उसका भी कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो लगा लिया आपने। ये चेक करें जी, लेक लुइस, अल्बर्टा की, कनाडा में अल्बर्टा की मशहूर तरीन और खूबसूरत तरीन लेक। कोई अल्बर्टा आए और लेक लुइस ना आए, ऐसा होता नहीं है। आप कहेंगे कि एक तरफ मैं जो है वो हीटेड गरम बातें कर रही हूँ खर्चों की, स्ट्रेसफुल सी, और दूसरी तरफ मैं इतनी खूबसूरत जगह लेक लुइस दिखा रही हूँ। जी ऐसा ही है, जिंदगी में खर्चे, खूबसूरती, खुशी, गम सब कुछ साथ साथ ही चलता है। अच्छा,
تو جی جہاں تک ہماری کیلکولیشن پہنچی تھی نا اس کے مطابق ابھی بھی آپ کے پاس $960 پڑے ہوئے ہیں. آپ کو کالے پانی کی سزا تو ملی نہیں ہے. ہم نے تھوڑا بہت باہر بھی نکلنا ہے, گھومنا پھرنا بھی ہے, کوئی چیز باہر سے بھی آپ کا کھانے کو دل چاہ سکتا ہے, تو چلیں جی آپ $100 اس کا لگا لیں. اس کے اوپر آپ کوئی جو ہے وہ کپڑے یا ایسے کوئی جوتا, کوئی اوپر کی ضرورتیں آ گئیں, $100 آپ نے اس کا لگا لیا, بچ کے آپ کے پاس تقریباً پھر بھی $750 ایک منیمم انکم کے مطابق, اگر آپ ایک اچھے حساب سے چلیں. اچھا, اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں, سانسوں کو روک لیں. یہ جو کلپ آپ کے سامنے ہے نا, یہ انتہائی خوبصورت کلپ ہے, یہ بہت ہی خوبصورت کلپ میں نے کیپچر کیا تھا. اچھا, اب بات کرتے ہیں فیملی کی. آپ آئے ہیں فیملی کے ساتھ, فیملی کے ساتھ آپ نے, ظاہر سی بات ہے آپ کمرے میں تو رہ نہیں سکتے. سب سے بڑا آپ کا خرچہ جو بڑھے گا نا وہ ہوگا اکوموڈیشن. آپ نے فرض کریں بیسمنٹ لی, بیسمنٹ کا آج کل یہاں پہ جو رینٹ چل رہا ہے نا عام طور پہ وہ $1400 تک چل رہا ہے بیسمنٹ کا رینٹ, اور علاقوں کے مطابق ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس کے اوپر آپ نے 40% یوٹیلیٹی لگانی ہے. 40% کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اوپر کے پورشن میں رہتے ہیں وہ 60% پے کرتے ہیں, پورے گھر کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے نا, اور باقی 40% جو ہے وہ بیسمنٹ والے لوگ پے کرتے ہیں. تو اس کے مطابق سے میں رفلی لگا رہی ہوں $150 آپ کی یوٹیلیٹی ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر اب گروسری کی بات کریں تو گروسری ایک بہت ہی سبجیکٹیو سا ٹاپک ہے, آپ کے فیملی کے سائز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی ایٹنگ ہیبٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کا کھاتے ہیں کیا. تو مان لیا کہ ایک سنگل بندے کی میں نے 500 لگائی تھی, فیملی کی گروسری منیمم بھی جو ہوگی وہ $1000 سے $1200 ہوگی ہی ہوگی. ایک پورا کچن چل رہا ہے. اب اس کے اوپر آپ جو ایک ہی گاڑی آپ نے رکھی ہے, انشورنس اتنی ہی رہے گی آپ کی. پیٹرول ایک ہی بندہ اگر گھر میں ارن کر رہا ہے, فیملی کو دیکھ رہا ہے, تو 2 گاڑیاں نہیں ہیں, اس حساب سے انشورنس اور پیٹرول بھی اتنا ہی رہے گا. مطلب باقی جو چیزیں ہیں وہ اسی حساب سے رہیں گی. ہاں, آپ کی اور آپ کی وائف یا آپ کے وائف ہیں تو ہسبینڈ, آپ لوگوں کا یہ کہ سیل فون کا پلان وہ ڈبل ہو جائے گا, 2 سیل فون ہوں گے. تو آپ جو میں نے سنگل بندے کے حساب سے آپ کو خرچے بتائے ہیں, آپ ان کو اسی طریقے سے بڑھا لیں. خرچہ عام طور پہ جو ہے وہ رینٹ ہلاتا ہے آپ کو, رینٹ بڑھتا جاتا ہے علاقے کے حساب سے. اب آپ بیسمنٹ میں نہیں رہنا چاہتے, ٹھیک ہے, آپ رہ رہے ہیں مان لیا کسی اپارٹمنٹ میں. آج کل منیمم بھی ایک سنگل بیڈ روم اپارٹمنٹ بھی $1800 سے سمجھ لیں کہ آپ شروع ہو رہا ہے. اگر آپ کو 1700 میں مل جائے تو میں سمجھتی ہوں بہت ہی اچھا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ ہی اس کے خود مختار ہیں, آپ نے ہی اس کا سارا وہ یوٹیلیٹی بل وغیرہ ہر چیز آپ نے ٹوٹل دینا ہے, اس میں کوئی شیئرنگ نہیں ہے. تو یوٹیلیٹی بل بھی آپ کے اس حساب سے ڈبل ہو جائیں گے. تو یہ کہ اس کیلکولیشن کے مطابق اگر آپ فیملی ہیں 4 لوگوں کی, 2 بچے, ہسبینڈ وائف, اب تھوڑے بہت اوپر نیچے کے خرچے بھی آ جاتے ہیں کہ بچے ہیں گھر میں زیادہ, ان کے کپڑے جتنے لوگ ہیں ان کی اسی طرح سے ضروریات ہیں. تو ایک رف سے اندازے کے مطابق اگر آپ بیسمنٹ, ایک بیسک بیسمنٹ لیتے ہیں, اس کا کرایہ, یوٹیلیٹیز, گروسری, اوپر کے خرچے سب کچھ ڈال کے منیمم سیف سائڈ پہ جو خرچہ بن جاتا ہے نا آج کل کے کینیڈا کے حالات کے مطابق وہ $3500 کے قریب آپ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ میں منیمم بہت کھینچ کے بات کر رہی ہوں, اور اس میں کچھ ایز سچ بچت وغیرہ کے بھی کوئی چانسز نہیں ہے, کیونکہ آپ نے تھوڑے بہت پیسے سائڈ پہ ایمرجنسی کے بھی لیے رکھنے ہیں, جیسے کوئی ٹائر چینج آ جاتا ہے, کوئی گاڑی کا موبلائل چینج کا خرچہ آ جاتا ہے. اس طرح کے خرچے ہر 2 4 6 مہینے بعد آتے ہی رہتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں کافی ایکسپینسو ہیں یہاں پہ. موبلائل چینج وغیرہ, ایک دفعہ آپ گاڑی کی سروس کرانے جائیں تو آپ کا $100 کہیں نہیں گیا. تو اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ اگر منیمم ایک بیسمنٹ میں رہتے ہوئے میرے مطابق, میرے اندازے کے مطابق اگر کسی فیملی کا خرچہ $3500 کے قریب ہے, تو اس کے پاس کم از کم ایک سنگل جاب ہونی چاہیے somewhere around $65,000 کی اینول سیلری پیکج کے ساتھ. تقریباً اتنے کی جاب تو ہونی ہی چاہیے ایک بیسک بیسمنٹ میں رہنے والے لائف سٹائل کے لیے. کیونکہ بات یہ ہے کہ جب آپ کی انکم تھوڑی زیادہ ہوتی ہے نا, منیمم
थ्रेश होल्ड में तो आपको थोड़ा सा टैक्स का भी रिलीफ मिलता है, जैसे हमने एक सिंगल अर्नर की $15 के हिसाब से कैलकुलेशन की थी। लेकिन अगर आप $65,000 की आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल प्रॉपर जॉब है आपकी, तो उसके अंदर आपका CPP भी कटना है, आपका EI भी कटना है थोड़ी बहुत अमाउंट, और आपका फिर टैक्स भी उस हिसाब से ज़्यादा कटना है। तो आपका पे चेक उस तरह से नहीं होगा कि आप 65,000 को लें और डिवाइडेड बाय 12 करें कि ये मेरी इनकम है, क्योंकि कट कट आके जो आपके हाथ में आना है वो एक थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप सारा जो है वो फैमिली की कैलकुलेशन कर सकते हैं अपनी एक बेसिक जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है उसके मुताबिक। तो ये है कि कोई भी ये कि मिनिमम वेज पे रहता नहीं है। वक्त के साथ साथ जैसे ही आप ग्रो करते हो, आपकी यहाँ की कोई एजुकेशन होती है, आपका यहाँ का कोई एक्सपीरियंस बनता है, तो आपकी पे उस तरह से बढ़ती जाती है। हर प्रोफेशन की एक डिफरेंट पे होती है। लेकिन ये है कि एक एवरेज अगर मैं बात की करूँ यहाँ पे, आम तौर पे लोग एवरेज में जो मैं देखती हूँ अपने इर्द गिर्द $25 पर आवर के हिसाब से लोग कमा ही रहे होते हैं। तो इतनी इनकम यहाँ पे आमतौर पे लोगों की हो ही रही होती है। लेकिन जाहिर है अगर आप नए नए आए हैं यहाँ पे तो शुरू में चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं, एकदम प्रोफेशनल जॉब मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन ये भी आपके बैकग्राउंड, डिफ़िकल्ट मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, नामुमकिन नहीं कह रही, आपके बैकग्राउंड एक्सपीरियंस, आप कहाँ से आ रहे हैं, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ से मिडल ईस्ट से आए हैं बगैर किसी मुश्किल के, उनको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स भी मिलते देखा है। तो ये है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलो कनाडा को सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।